दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मेरा देश बदल रहा है। निसंदेह मेरा देश बदल रहा है। बदलाव की गति इतनी तीव्र है कि कहीं मेरा देश इस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर एक ऐसे अंतरिक्ष में न प्रवेश कर जाए जहां सिर्फ अंधेरा हो। कल का भविष्य, आज का युवा बेरोजगार जरूर है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे इतना व्यस्त है कि कब उसके पांव तले की जमीन बिक जाती है उसे पता नहीं चलता। इन सोशल मीडियाओं में चटाकेदार, मसालेदार इतनी सारी सामग्री उपलब्ध है कि वो अपना स्वर्णिम समय बर्बाद करते हुए एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहता। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, झूठ, फरेब, मक्कारी, नफरत फैलाने की रेस में बहुत आगे निकल चुका है। पत्रकार अब प्रचारक बन चुके हैं। ऐसे में चाटुकारिता स्वाभाविक है। पहले राजा महाराजा लोग पारितोषिक दे करके दरबारी कवि पाला करते थे, उनसे अपना गुणगान करवाया करते थे। आजकल यह काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। अच्छे दिन आ गए। धार्मिक उन्माद का हालात यह है कि कहीं हिंदू युवा मुस्लिम के नाम पर गौकशी करवाता है, मंदिरों में मूर्तियां तोड़वाता है, मुकेश अंबानी को 200 करोड़ की फिरौती का मेल करता है, मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी देता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम युवा हिंदू बनकर लव जिहाद फैलाता है, भय और आतंक का माहौल क्रिएट करता है। धर्म के नाम पर हमने इंसानों को तो बांट दिया, अब जानवरों को भी धर्म के आधार पे बांटा जाने लगा है। हाल ही में एक बेहद रोचक प्रसंग सामने आया। सीता नाम की बाघिनी अकबर नाम के बाघ के संपर्क में आई। सवाल उठता है कि क्या यह लव जिहाद नहीं है? दोस्तों, क्या यही है नए भारत की तस्वीर? क्या इसी भारत की परिकल्पना हमारे अमर शहीदों ने की थी? क्या इस भारत में प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता का झलक दिखाई देता है? निसंदेह मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ सरकार हजारों करोड़ खर्चा करके सेल्फी पॉइंट बनाता है। जिस देश में महिलाओं पर लगातार घृणित अत्याचार हो रहा हो, कदम कदम पर उसका यौन शोषण हो रहा हो, उसकी अस्मिता लूटी जा रही हो, उस देश में नारी वंदना के कसीदे पढ़े जाते हैं। कॉर्पोरेट जगत के धनाढ्य लोगों को सुदामा बताया जाता है, दूसरी तरफ गरीब लोगों को देशद्रोही। अगर यही विकसित भारत है, यही विकास की परिकल्पना है, क्षमा चाहता हूं, हमें ऐसा विकसित भारत नहीं चाहिए। दोस्तों, जिसे सनातन धर्म का सब ही नहीं पता,
वो नफरत और विद्रोह की चटनी लगाकर सनातन धर्म को ऐसे परोसने निकला है जैसे राम छोटे हों और राम को लाने वाले बड़े हो गए हो। जहां सरकारी मशीनरी सत्ता पक्ष की रखेल बन करके रह गई हो, जहां स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कारपोरेट बन चुके हों, किसान सड़कों पे मारा जाता हो, जहां कर्ज के बोझ तले दबा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता हो, जहां विद्यार्थी जिंदा लाश बन करके पड़े हों। दोस्तों, हम इसे बदलता हुआ भारत ही तो कहेंगे, जहां संविधान स्वयं खतरे में हो, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगी हो, जहां कोर्ट कचहरी अपने ही अधिकारों की रक्षा न कर पाते हों। क्या इसे बदलता हुआ भारत नहीं कहेंगे? जिस देश में रिश्वत का भी पैसा कानूनी जामा पहना करके चंदे के रूप में लिया जाता हो, क्या यही स्वप्निल भारत है? क्या इसी भारत की परिकल्पना करके हमारे अमर शहीदों ने शहादत दी थी? सवाल बहुत है। सवाल है महंगाई पर, सवाल है बेरोजगारी पर, सवाल है गरीबी पर, सवाल है अशिक्षा पर, सवाल है झूठ पर, सवाल है फरेब पर। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 370, सर्जिकल स्ट्राइक, जहां हर सवालों का एक ही जवाब दिया जाता हो, नेहरू गांधी। उस देश का भविष्य कैसा होगा? दोस्तों, निसंदेह मेरा देश बदल रहा है, लेकिन सावधान, आगे अंधेरा भी है और बहुत गहरी खाई भी। बाकी आपका विवेक जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।